नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों, आज हम लोग परसेंटेज का एक इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाले हैं जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सब में एक दो क्वेश्चन इसके हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम बच्चों ये टाइप आपका पूरा की पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं पर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पे तथा 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 424 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय पूछिए कितनी होगी। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी शेष शब्द नहीं आया है। 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पे, 30% मनोरंजन पर, कहीं भी शेष नहीं लिखा है। तो शेष नहीं लिखा है तो सारी परसेंटेज को जोड़ लो। 20 और 30, 50, 10, 60, सब परसेंट को जोड़ लिया। कितना आ गया बच्चों अपना? यहाँ पे 60% आ गया। 60% क्या लिखते हैं बच्चों? 3/5। इसको सॉल्व करने नहीं आता, एक बार देख लो। देखो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में क्या आता है? 100। 20 से अपन काटेंगे, 20 × 60, 20 से काटेंगे 20×100। ठीक है। तो ये आ गया 3/5। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नीचे वाली संख्या को हमेशा क्या मानते हैं? टोटल आय, यानी उसकी इनकम कितनी है? 5 है। अगर उसकी इनकम 5 है तो खर्च कितना कर रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है कि 20%, 10% और 30% क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। यानी कि अगर टोटल इनकम उसकी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लिखा है खर्च कर रहा है, तो ऊपर वाली संख्या खर्च करेगा। यानी उसके पास अगर 5 है तो उसने क्या किया? 3 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास अगर 5 रुपये हैं तो 3 रुपये खर्च कर लिए, बचे कितने होंगे? 2 रुपये। 2 रुपये की क्या बच्चों? उसकी बचत है। ठीक। तो 2 रुपये उसने यहाँ पे बचा ली। बचत क्यों लिखे? क्योंकि अपन को संख्या भी बचत की ही दी हुई है। ठीक है, लिखा है 424 रुपये वो बचा रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो भैया यहाँ पे कितना बचा रहा है? यहाँ पे 2 रुपये बचा रहा। क्वेश्चन बोला बेटा 2 रुपये नहीं बचा रहा है, वो कितना बचा रहा है? 424। 424 बचा रहे से कितने टाइम ज्यादा? 212 टाइम ज्यादा। तो उसकी जो इनकम होगी ना, आय, ये भी फिर 212 टाइम ज्यादा। ठीक है। ये वाली वैल्यू आय होती है, ये वाली होती है उसकी बचत। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए हैं तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मनोरंजन पे, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 1440 रुपये बचते हैं। देखो अब यहाँ पे शेष शब्द आ गया, लिखा है ना, यहाँ पे शेष शब्द आ गया। तो फिर सब परसेंट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। पहले कितना खर्च कर रहा है ये? 10%। फिर कितना खर्च कर रहा है बच्चों? 20%। 10% बोले तो 1/10। 20% बोले तो 1/5। स्टार्टिंग में उसके पास अगर 10 रुपए थे, क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो 10 में से 1 रुपया खर्च करेगा। अगर देखो बचा रहा होगा तो ऊपर वाली संख्या बचत होगी, खर्च कर रहा है तो ऊपर वाली संख्या खर्च है उसका। 10 रुपया कमा के ला रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा? 9 रुपये बचा रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर वो 5 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपये क्या कर रहा है बच्चों? खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा होगा? 4 रुपये। ठीक। अब जो कुछ संख्या सामने सामने कटे उसको अपन काट देते हैं। जैसे 2 से अपन काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से अपन काटेंगे 5। ये हो गया बच्चों यहाँ पे 25। ये कितना हो गया बच्चों? 9 दूनी 18। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? 9 दूनी 18। ये क्या है? उसकी आय है, और ये क्या है? उसकी बचत है। बचत निकाल क्यों रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बचत ही दी है अपन को। तो यहाँ पे बोल रहा बेटा क्वेश्चन में 18 रुपये नहीं बचा रहा, वो बचा रहा है 1440 रुपये। 18 से 1440 कितने टाइम जा रहा है बच्चों? 80 टाइम जा रहा है। हम क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड कर रहे हैं। 18 से डिवाइड किया इसको, 80 बार गया। तो फिर स्टार्टिंग में उसकी आय भी 25 ना होगी, ये भी 80 टाइम ज्यादा, 2000 हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करेंगे सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी के भी मन में कोई भी दुविधा नहीं होगी। ठीक, किसी के मन में अगर कोई दुविधा है तो पूछिएगा जरूर सभी लोग हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में, बची हुई किताबों का 30%। बची हुई यानी कि वो शेष शब्द की बात कर रहा है यहाँ पे। शेष शब्द की बोले तो बताया सबको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, शेष शब्द में बोलेंगे तो सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे फिर। चलो देखो, कितना खर्च कर रहा है बच्चों? ये 20% पहले। फिर कितना खर्च कर रहा है बच्चों? 50%। फिर कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे? 30%।
20 है, 50 है और 30 खर्च करो। ठीक है, इसको लिखेंगे बच्चों 1/5, इसको 1/2, इसको 3/10। ठीक, चलो। अगर उसकी इनकम 5 रुपये है, 5 रुपये कमा के ला रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 4 रुपये। 5 कमाए, 1 का खर्च किया, 4 रुपये उसने यहाँ बचा ली। यहाँ पे क्या करता है बच्चों? 2 रुपये कमाए, 1 रुपया खर्च किया तो 1 रुपया बचा दिया। यहाँ पे 10 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च किए तो 7 रुपये बचा दिए। ठीक है, कमाई उसकी नीचे वाली, इनकम नीचे वाली होती है। 3 रुपये कमा, सॉरी 10 रुपये कमाए, 3 खर्च किए तो 7 बचाए। बचत क्यों निकाला? क्योंकि बचत अपन को दी है, शेष। शेष यानी बचत दी है। कुछ कट रहा है सामने सामने क्या बच्चों? कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 से अपन काटेंगे, 2×2 = 4, 2 से अपन काटेंगे, 2×5 = 10। मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया अपना यहाँ पे? 25। ये कितना हो जाएगा अपना? 7। और लास्ट में कितने बचा रहा है बच्चों? वो 7 बच रहा। क्वेश्चन बोला बेटा 7 नहीं बच रही, जो इनकम नहीं है बच्चों, किताब है थी, हमने गलती से इनकम बोल दिया क्योंकि इनकम चल रहा था। ठीक है, तो ध्यान नहीं देना उसमें, किताबें थी। ठीक है, उसकी अगर देखो 5 किताबें हिंदी की थी, तो बची हुई शेष किताबें अदर सब्जेक्ट की होंगी। हमने यहाँ पे इनकम बोल दिया गलती से। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बच्चों टोटल किताबें कितनी है? 25 है। और शेष किताब कितनी बची? यहाँ पे 7 किताबें हैं, इनकम बोल दिया। ठीक है, बोला कि बच्चों 7 किताबें नहीं है, शेष बची धार्मिक किताबें 7 नहीं है, कितनी है? 63 है। कितनी है? 6300 है। ऐसे कितने टाइम ज़्यादा बच्चों? 900 टाइम ज़्यादा है। तो फिर स्टार्टिंग में किताबें जो होंगी 25 9 के 900 टाइम ज़्यादा, 25 नंबर 225, यानी कि 22,500 स्टार्टिंग में कुल किताबें रही होंगी पुस्तकालय में। ठीक है, गलती से हमने वहाँ पे इनकम बोल दिया है, ध्यान निकल गया था। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जब आते बच्चों इनकम में ही आते हैं, तो फिर वही निकल गए, किताबें हैं बच्चों शेष। ठीक है, करने का टाइप सबका सेम रहेगा। कभी कभी आपसे देखो ये वाली वैल्यू दे देगा, सॉरी ये वाली वैल्यू दे देगा, तो ये पूछ लेगा। करना कुछ नहीं होता, अगर ये वाली वैल्यू दी होती तो इससे कंपेयरिंग कराते, इससे काट दे, कितनी बार कटता है? ये 900 बार। तो ये वाली स्टाफ लास्ट में जो वैल्यू बची होती ना शेष किताब है, ये भी 7 ना होकर 900 टाइम ज़्यादा 6300 बची होती। दोनों में से कोई एक वैल्यू हमेशा ये देता है। ठीक है, एक पूछता है। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, शेष का, फिर यहाँ शेष है, 20% भोजन में और 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, तो व्यक्ति की आय क्या थी, उसकी इनकम क्या थी, ये पूछा है। देखो शेष यानी अलग अलग सॉल्व करेंगे। कितना है बच्चों? ये 5% है। ये कितना बच्चों? इसका 20% है। और दान में दे रहा है, दान वाले को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5% को क्या लगते हैं बच्चों? 1/20, इसको 1/5। ठीक है, देखो अगर उसके पास स्टार्टिंग में 20 थे, तो क्या कर रहा? खर्च कर रहा है ना, खर्च ही तो कर रहा, दान दे रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है, दान दे रहा है। ठीक है, तो अगर 20 रुपए थे, 20 इनकम थी, तो 1 का खर्च कर लिए, बचा कितना होगा उसके पास? 19 बचे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर उसके पास टोटल 5 रुपए थे, 1 का खर्च कर लिए, बचा कितना होगा? 4। कुछ कट रहा है सामने सामने तो काट दो, 4 से कट रहा है, 4×5 = 20, 5×5 = 25। यहाँ कितना बच गया बच्चों? 19। ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, ये शेष वैल्यू है। लेकिन अब क्वेश्चन में जब चले अपन, तो क्वेश्चन में दिया है कि उसने 120 रुपये दान में भी दे दिए। अब देखो दान में वाली चीज परसेंट में तो लिखी नहीं कितने परसेंट दान दिए, तो इसको जबरदस्ती क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है। जैसे कि इसने बोल रहा है कि हमने 120 रुपये दान में दे दिए, तो दान वाली वैल्यू को देने मत दो, दान जो दे रहा है उसको दोने मत दो, अभी शेष वैल्यू से कंपेयरिंग करा लो। यानी कि जो इसमें लिखा है 120 दान दे रहा है, हमने बोला 120 दान अभी मत दो, 120 लिख लो, अपने पास ही रख लो तुम। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा बच्चों? ये 15-20, यानी कि टोटल वैल्यू उसके पास इतने बचे हैं अभी। अगर दान में नहीं देता 120 रुपये, तो बच जाते, 1400 बचे थे, 120 जोड़ दो, यानी 1520 रुपये उसके बाद बचे हैं। और जब अपन ने क्वेश्चन में यहाँ पर देखा तो कितने बचे बेटा? 19। 19 नहीं बचे, वो कह रहा कितने बचे? 1520। 19 नहीं बचे, कितने बचे? 1520। इससे कितने टाइम ज़्यादा बच्चों? ये 80 टाइम ज़्यादा है ये। तो फिर स्टार्टिंग वाली वैल्यू ये भी इतनी ना रहोगे, ये भी 80 टाइम ज़्यादा, 2000 हो जाएगी। यानी राइट आंसर भैया कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी लोगों का? बताओ, किसी को भी कोई भी दुविधा हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि देखो एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% के लाभ पे तथा
तो विक्रेता फुटकर को 20% का लाभ, मतलब उस पर हानि मानी कुछ नहीं हो रही है, खर्च नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, इसमें प्रॉफिट में तो जोड़ना है यानी। तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो निर्माता के लिए सामान्य का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक उसे इतने रुपए में खरीदते हैं। तो मतलब जो स्टार्टिंग वाला प्राइस कितना रहा होगा वो अपन को पूछा है, लास्ट में ग्राहक खरीदते हैं वो अपन को दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो करते हैं अपन लोग अभी इसको सॉल्व। तो क्या कर रहा है, पहले 25% के लाभ पे जा रही है, पहले कोई चीज 25% का लाभ, 25%, देन कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे 20%, फिर कितने का हो रहा है बच्चों 28%। ठीक है, अलग अलग है इसलिए अलग अलग सॉल्व किया। 25% को 1/4, इसको 1/5, ठीक है, इसको 7/25 लिखते हैं। सॉल्व करना सबको आती है, परसेंट आएंगे अपन में 100 आएगा, काट पीट लेना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों घट नहीं रही है, लाभ हो रहा है, लाभ में नीचे वाली ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में उसके पास अगर 4 थे तो 4 पे 1 का लाभ कमा लिया, क्योंकि टोटल वैल्यू नीचे वाले नंबर को मानते हैं हमेशा हम। ठीक है, ये पता है ना मानते क्यों है, देखो जैसे कि अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि जोड़ना क्यों है घटाना क्यों, समझ लो। जैसे हम आपसे कहते हैं कि नीचे वाली संख्या को हमेशा टोटल वैल्यू माना करो, यानी टोटल पैसे कितने थे 4 थे अगर आपके पास, समझ ना। तो 4 में 1 का लाभ हो गया, 1 की हानि हो गई। तो ये क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर अपन लोग टोटल वैल्यू मानी 4, 4 का अगर अपन लोग 25% निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या निकलती है हमेशा। अगर 5 का 20% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकलेगी। 25 का 28% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकलेगी। तो अगर लाभ लिखा है तो लाभ में जोड़ दो, हानि हो तो हमेशा घटा दो। जैसे कि लिखा है इसमें लाभ हो रहा, यानी 4 की कोई चीज़ है, 4 में 25% का लाभ, यानी 4 में 1 का लाभ, कितनी की हुई वो चीज़ 5 की हो गई। वैसे यहाँ पे कोई चीज़ 5 की थी तो 1 का लाभ कमा के 6 की हो गई, और कुछ चीज़ अगर पहले 27 कितनी सॉरी 25 की थी तो उसमें 7 का लाभ कमा लिया, यानी कुछ कितनी 32 की हो गई, लाभ में जोड़ते हैं। ठीक है, चलो कुछ कट पिट रहा है सामने सामने तो काट देंगे। कट रहा है 5 से अपना 5 काट दो, 4 से अपन काटेंगे 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पे बच गया खाली स्टार्टिंग में 25 और लास्ट में कितना बचा 8 सिंह 48। क्वेश्चन बोला बेटा लास्ट में 48 नहीं बचे उसके पास, लास्ट में जो ग्राहक खरीदता है वो 48 में नहीं खरीदता है, कितने में खरीदता है 9600 में। इससे कितने टाइम ज़्यादा बच्चों, ये 200 टाइम ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू रही होगी ये 25 ना होगा, ये भी 200 टाइम ज़्यादा, 25 दूनी 50, कितने की 5000 की। ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पूछी। उम्मीद है सभी लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को कोई भी दुविधा यहाँ तक नहीं होगी। बड़ा आसान टाइप है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, तो यहाँ पे दिया है कि ए तथा बी की कुल आय 1500 है। ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। यदि उसकी बचत का अनुपात 3:4 हो, ठीक है, तो ए और बी की अलग अलग आय निकालो क्या है। देखो वैसे ही क्वेश्चन है सेम, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है ए है और बी अलग अलग है दोनों। ठीक है, ए का 90%, बी का कितना दिया बच्चों अपन को, बी का दिया 80%। अब इनको सॉल्व कर लो, तो इसको लिखेंगे बच्चों पर लो 9/10, इसको लिखेंगे 4/5। सॉल्व करना बताया दिया पहले क्वेश्चन में ही, कैसे सॉल्व करके लिखा है। तो हमने क्या कहा था, नीचे वाली वैल्यू को लिखा करो टोटल वैल्यू या टोटल आय। इसकी आय 10 रुपये, इसकी आय 5 रुपये है। ठीक, अब क्या लिखा है, खर्च कर रहा है, तो ऊपर वाला नंबर खर्च कर रहा है। देखो 10 रुपये उसने कमाए, 9 रुपये खर्च कर लिए, तो बच्चे कितने रुपए होंगे 1 रुपये। 5 रुपये इनकम है, 4 रुपये खर्च कर दिए, तो 5 रुपये कमा रहा, 4 रुपये खर्च कर रहा, पता कैसे चल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ खर्च कर रहा, तो पूरी संख्या मेरा खर्च वाली होगी। फिर जब यहाँ पे इसने 10 रुपये कमाए, 9 खर्च कर लिए, तो 1 बचा रहा। यहाँ पे भी ये कितना बचा रहा, 5 रुपये कमाए, 4 रुपये खर्च कर लिए, 1 रुपये यहाँ भी बचा है इसने। क्वेश्चन बोल रहा कि इनकी जो बचत है वो कितनी है, ये 1 रुपया नहीं बचा रहा, ये कितना बचा रहा 3 रुपये बचा रहा। ये यहाँ भी बोल रहा भैया हम 1 रुपया नहीं बचा रहा, ये 4 रुपये बचा रहा, इनकी बचत दी रखी है 3 और 4 क्रमशः दी है। तो इस 1 से 3 कितने टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है, तो इनकी आय भी फिर 10 ना होकर 3 टाइम ज़्यादा, आय इनकी 30 रुपये इसकी आय हो जाएगी। इसकी भी बचत 1 नहीं है, 4 से 4 टाइम ज़्यादा है, तो इसकी भी इनकम 1 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा, यानी 5 चौको 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनको अलग लिख लेते हैं, सेपरेट अलग। एक ही आय
और बी की आई। ए की आई कितनी निकल गई बच्चों यहाँ पे 30, इसकी निकली 20, ठीक है, बी की निकली 20, ये 30 और 20। आपको चाहे लिखना है छोटा भी कर लो काट पीट के, हम नहीं काटा, इसको इतना ही रहने दे रहे हैं। दोनों को जोड़ो तो कितना होगा यहाँ पे 50 होगा, लेकिन बोला टोटल 50 रुपए नहीं है इनकी आय, टोटल दोनों की आय कितनी है 1500 है। आय 50 नहीं है, कितनी है 1500 है। इससे कितने टाइम ज्यादा हो रहा, देखो 150 से काट रहा है मैं इसको, 30 और भी 50 निकली, बोला 50 नहीं है, कितनी है 150। इससे कितने टाइम ज्यादा बच्चों 30 टाइम ज्यादा, मतलब 50 से हमने काटा 150 को, तो कितनी बार कटा अपना ये 150 नहीं है 1500 काटा, तो कितनी बार कटा 30 टाइम कटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 30 टाइम ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू 30 टाइम ज्यादा 90, ये भी 30। उम्मीद है आप लोगों का ये टाइप काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी के भी मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या कोई भी टाइप ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, तो वो हम आपको दोबारा से समझा देंगे। और आपको कोई अदर टाइप के क्वेश्चन भी सीखना है कैसे कम समय में और काफी अच्छे तरीके से हम समझ जाए उस चीज को, इस तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।